कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े 132 सीट लेकर आई है, तो क्यों शिंदे के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी और क्यों वो वहां पर सरकार चलेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी को अगले 5 साल के अंदर महाराष्ट्र में अपने बल पर सरकार बनानी है, अपने बहुमत लेकर आना है, तो किसी दूसरे के नेतृत्व अपनी गाड़ी क्यों चलाएगी? उनको अपना विस्तार करना होगा। दूसरी बात है, इस पूरे चुनाव में शिंदे के बाद बीजेपी की तरफ से किसी एक नेता का प्रोजेक्शन हुआ है, तो देवेंद्र फडणवीस का हुआ। और देवेंद्र फडणवीस उन मुख्यमंत्रियों में से महाराष्ट्र के हैं जिन्होंने वसंतराव नाईक के बाद अकेले हैं जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा किया है। न केवल टर्म पूरा किया है बल्कि 2019 में जब गठबंधन सबसे लंबा कार्यकाल सबसे नहीं 5 साल का टर्म सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्रियों ने पूरा किया, वसंतराव नाईक ने किया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के। शरद पवार ने कभी भी नहीं किया। कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि अभी से वो मान बैठे, लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होने वाले हैं, क्योंकि जीत का जश्न सबसे ज्यादा प्रबल तौर पर देवेंद्र फडणवीस के घर के अंदर और उनके घर के बाहर बन रहा है। घर के बाहर तो होली तक बनने की तस्वीरें हमने आशुतोष जी दिखाई है। संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी। तस्वीरें खतरनाक साबित होती हैं। और एक और सज्जन थे, वो दर्शन कर रहे थे, पुलिस का प्रोटोकॉल पा गए तो 3 घंटे में दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बन गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में इस बात को याद रखिएगा कि ऐसे उत्सव बड़े खतरनाक। संगीत रागी जी, मुझे लगता है कि नाम कम से कम अनाउंसमेंट होने का इंतजार कर लेना चाहिए किसी भी तरीके के जश्न के। हालांकि जो मैंडेट जिस तरह का हासिल हुआ है बीजेपी को, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने नेता थे, यहाँ तक कि जो इंचार्ज भी थे, वो उनके घर आए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रेय जो है वो इस जीत का श्रेय जो है पार्टी अध्यक्ष से ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस को जा रहा है। दूसरी बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कहा गया कि चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जितनी स्ट्रेटजी तय करनी हो महाराष्ट्र के चुनाव की, वो उसके सूत्रधार और उसके केंद्र में कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस थे। और भारतीय जनता पार्टी को ये अद्भुत मैंडेट मिला है 132, यानी कि आप 12 के आंकड़े से कम है अपने बल पर सरकार बनाने के लिए। पिछली दफा 105 था जब उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनी थी, तब जब देवेंद्र फडणवीस थे उस समय 123 सीटें जीती थी। आज उससे भी ज्यादा 9 सीटें ज्यादा लेकर के आई है। तो मुझे ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि वो भी क्लेम कर पाएंगे। जीत का जश्न नाम के अनाउंसमेंट से पहले ही शुरू हो गया है। ये जारी रहने वाला है फडणवीस के घर या नहीं? नहीं, क्यों नहीं जारी रहने वाला है? ये तो अब जिस संख्या जो दिख रहा है ये तो बहुत स्पष्ट है। इसमें बतौर मुख्यमंत्री प्रश्न था, क्या फडणवीस है अगले मुख्यमंत्री? नहीं, देखने के लिए पहले ही फडणवीस जी ने भी हमने कहा है कि हम जो है पूरे परिणाम आने के बाद बैठकर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद नाम तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री के विषय पर मुझे लगता है कि किसी को कुछ ज्यादा नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं करनी। मैं इतना ही बोलूंगी, अच्छा दिन है तो क्यों बुरी बातें बीच में लाए, तो अच्छा दिन रहने दो। आपल्यासाठी जवळचे लोक होते आणि एक सर्टन लेवलची विक्ट्री एक्सपेक्टेड होती, पण ज्या प्रकारे ही लँडस्लाईड झाली ती खूपच आनंद झाला। पार्टी डिसाइड करेगी डेफिनेटली, सब महायुति डिसाइड करेगी। मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा है, जैसे आज हुआ है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड वोटिंग परसेंटेज, वैसे ही आगे जाके जो भी लीडर हमारे सब मिलके चुनते हैं वो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा होगा। बहुत टफ था, 24 घंटे कम पड़ रहे थे और मैं भी नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांस्टेंट थी, सब कार्यकर्ताओं के साथ थी, तो बहुत खुशी है कि हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट है। थैंक यू। ठीक है, अमृता फडणवीस को सुन रहे थे आप। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था, विपक्ष द्वारा टारगेट भी किया गया था, यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए। अब से ब्रेक का चला, ये मां कवरेज लगातार महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर हमारी जारी रहेगी।
महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सब्सक्राइब मिलता अभी सभा चुनाव के नतीजे घोषित, राज्य में एक बार फिर हेमंत सरकार। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जारी किया नोटिस, जमानत की शर्तों में राहत की है मांग। जब हर वोट में वो नतीजे को मोड़ने की ताकत, जब हर नंबर कहता हो कि एक कहानी, तब आपको चाहिए कोई ऐसा जो आपको दिखाए एक साफ तस्वीर और समझा सके जनादेश का रूप, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे लाएगा आप तक, वो भी सबसे तेज 23 नवंबर सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ आज तक। ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3 इंस्टॉलमेंट्स है, वो सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और हम उनकी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, जैसे कि हम झारखंड में खरे उतरे हैं। चुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीबीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह